जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 2018 से लेकर के 2021 के बीच में जो भी आपके पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, विशेष तौर पे जो आपके पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं, उनसे जुड़े हुए तथ्यों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब एनटीपीसी परीक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं तो 98 शिफ्ट में 50 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। विशेष तौर पर अगर हम लोग फिफ्थ फेज की बात करते हैं तो फिफ्थ फेज में आपके लगभग हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पद्म पुरस्कारों के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है 3 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो एनटीपीसी ने एक बार यही पूछ लिया था कि कितनी कैटेगरी में ये पुरस्कार मिलता है। तो पद्म विभूषण सर्वोच्च होता है, पद्म भूषण दूसरे नंबर का सर्वोच्च है और पद्म श्री यहाँ पर तीसरे नंबर का सर्वोच्च पद्म पुरस्कार होता है। वैसे अगर हम लोग भारत के सर्वोच्च पुरस्कार की बात करते हैं तो वह आपका भारत रत्न पुरस्कार है और उसके बाद में पद्म विभूषण दूसरा, पद्म भूषण तीसरा और पद्म श्री यहाँ पर चौथे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा पद्म विभूषण के बारे में। तो याद रखिएगा 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत हुई थी और 2021 में कुल मिलाकर के 7 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। यानी कि अगर हम लोग ईयर वाइज इसको देखते हैं तो 2018 में 3 लोगों को मिला था, 2019 में 4 लोगों को मिला, 2020 में 7 लोगों को और 2021 में 7 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर जो भी आपके सामने 21 नाम दिए गए हैं, इन 21 नामों को तो आपको कम से कम याद रख के जाना है अगर आपको फिफ्थ फेज या फिर सिक्स्थ फेज में एग्जाम देना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप CBT 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए लगातार लाइव टेस्ट मैं यहाँ पर लेता हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए। इससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा कई सारी और स्पेशल क्लासेस भी आपको अनअकैडमी के ऊपर मिलती हैं, तो वह सारी क्लासेस भी आप यहाँ पर फ्री में देख सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो उस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको अनअकैडमी के ऐप पर जाना होगा, वहां पर यूज करना होगा कोड KV10 और इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं यानी कि एक सिस्टमैटिक वे में बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से अपनी तैयारी को करना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग ऐप पे जाइए और वहां से यहाँ पर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पद्म विभूषण 2021 की। तो 7 लोगों को मिला। शिंजो आबे जो कि पूर्व PM है जापान के, इसके अलावा SP बालासुब्रमण्यम जो कि गायक हैं, मरणोपरांत इनको मिला है। ध्यान रखिएगा मरणोपरांत किन किन को मिला है। इसके बाद में डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े, इनको भी ये पुरस्कार मिला है। ये एक डॉक्टर हैं, मुख्य रूप से हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उसके बाद में नरिंदर सिंह कपानी जो कि फाइबर ऑप्टिक्स के जनक माने जाते हैं, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। हमारे देश के नागरिक नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, USA के नागरिक थे और इनको भी मरणोपरांत ये मिला है। उसके बाद में मौलाना वहीउद्दीन खान, आध्यात्म के क्षेत्र में इनको दिया गया। उसके बाद में है श्री BB लाल, यानी कि जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले प्रमुख रहे थे, इनको ये पुरस्कार मिला है। और उसके बाद में है श्री सुदर्शन साहू, तो इनका नाम तो 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा इन 7 लोगों को 2021 में ये पुरस्कार मिला था। फिर चलते हैं 2020 में। तो 2020 की बात करें तो अरुण जेटली जी को यह पुरस्कार मिला था मरणोपरांत। सुषमा स्वराज जी को यह पुरस्कार मिला था। मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज हैं, इनको यह पुरस्कार मिला था। फिर जॉर्ज फर्नांडिस जो कि हमारे पूर्व रक्षा मंत्री रहे थे, बिहार के थे, इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला था। अनिरुद्ध जगन्नाथ की बात करते हैं तो मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और PM रहे हैं, इनको ये पुरस्कार मिला था। चन्नू लाल मिश्रा, तो इनका नाम तो पूछा जा चुका है 2 से 3 बार, इनको भी पुरस्कार मिला था गायन के क्षेत्र में। और एक आपके थे विश्वेशा तीर्थ स्वामी, तो इनको भी ये पुरस्कार मिला था। यानी कि कुल मिलाकर के 7 लोगों को 2020 में भी ये पुरस्कार दिया गया था। अब हम लोग चलते हैं 2019 में। तो 2019 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कुल मिलाकर के 4 लोगों को ये पुरस्कार मिला था। कौन कौन थे? तो एक तो आपकी थी तीजन बाई, महाराष्ट्र की जो पद्मावनी होती है उसकी ये एक शास्त्रीय गायिका थी, इनको ये पुरस्कार मिला। इस्माइल उमर गुल्लेह जो कि जिबूती के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया। और अनिल मणिभाई नायक, यानी कि लार्सन एंड टोब्रो नाम की जो कंपनी है, इसके मालिक हैं अनिल मणिभाई नायक पटेल, इनको भी ये पुरस्कार मिला था। पटेल नहीं है, ये आपके नायक हैं, तो इनको ये पुरस्कार मिला था। चौथे कौन है? तो चौथे थे बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, इनका नाम ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये एक राइटर और थिएटर आर्टिस्ट थे, इनको भी पुरस्कार मिला था 2019 में। तो यहाँ पर हम लोग पद्म विभूषण पुरस्कारों के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
फिर चलते हैं 2018 में, तो 2018 में सिर्फ 3 लोगों को मिला है। एक तो है इलाई राजा, इनको फिल्म जगत में मिला। गुलाम मुस्तफ़ा खान जो कि आपके शास्त्रीय गायक हैं, इनको ये पुरस्कार मिला था। और पी परमेश्वरम जनसंघ के पूर्व उपाध्यक्ष थे, पिछले साल इनका निधन भी हो गया है। तो इन 3 लोगों को 2018 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। तो आई होप यहाँ पर आपने जो सभी पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता रहे हैं पिछले 4 सालों में, उनके बारे में जान लिया होगा। अब आइए हम लोग जानते हैं पद्म भूषण पुरस्कारों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। मुख्य रूप से 2021 और 20 में जो आपके पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले बात करते हैं 2021 की। 2021 में कुल मिलाकर के यहाँ पर 10 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाना है। तो ध्यान रखेंगे, कृष्णन कुमार शांता कुमारी चित्रा केरल की हैं, तो इनको ये पुरस्कार मिलेगा। श्री तरुण गोगोई, यानी कि ये जो आपके पूर्व सीएम रह चुके हैं असम के, जिनका पिछले साल निधन भी हुआ, तो इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। कब? इस साल। उसके बाद में चंद्रशेखर कंबारा की बात करते हैं, तो ये आपके एक कवि हैं कर्नाटक के, इनको भी ये पुरस्कार दिया जाएगा। उसी प्रकार से सुमित्रा महाजन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। श्री नृपेंद्र मिश्रा जो कि पूर्व सचिव रहे हैं भारत सरकार के, इनको ये पुरस्कार मिलेगा। रामविलास पासवान, तो ये आपके कैबिनेट मंत्री रहे हैं, इनको भी पुरस्कार दिया जाएगा। उसी प्रकार से श्री केशुभाई पटेल जो कि आपके गुजरात के सीएम थे, पिछले साल इनका भी निधन हुआ, तो इनको ये पुरस्कार मिलेगा। श्री कल्बे सादिक, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा, आध्यात्म के फील्ड से हैं। उसी प्रकार से श्री तरलोचन सिंह जी हैं हरियाणा के, इनको भी ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो 9 लोग हो गए। एक आखिरी आपके हैं श्री रजनीकांत देवी श्राफ, तो इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा 2021 में। तो ये आपके 10 नाम हो गए जिनको 2021 में ये पुरस्कार मिलेगा। अब हम लोग पद्म भूषण पुरस्कार 2020 के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो श्री एम यानी कि मुमताज़ अली खान को मिला, बहुत महत्वपूर्ण इनका नाम नहीं है। सैयद मुअज्जम अली को मिला था पब्लिक अफेयर्स में। अजय चक्रवर्ती को मिला था, पश्चिम बंगाल के हैं, आर्ट के फील्ड में। मुजफ्फर हुसैन बेग को मिला था, जम्मू कश्मीर के हैं। मनोज दास, इनको साहित्य व शिक्षा के फील्ड में मिला था। बीवी जोशी गुजरात के हैं, इनको मिला था। कृष्णामल जगन्नाथ सोशल वर्क के फील्ड में मिला था। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि एससी जमीर को पब्लिक अफेयर्स में मिला था। अनिल प्रकाश जोशी की बात करते हैं तो इनको सोशल वर्क में मिला था। इसी प्रकार से शेरिंग लेंडोल हैं, इनको चिकित्सा में मिला था। आनंद महिंद्रा हैं, इनका नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, आनंद महिंद्रा व्यापार के क्षेत्र में मिला था। एनआर माधव मेनन की बात करते हैं तो पब्लिक अफेयर में मिला था। मनोहर पारिकर, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, गोवा के पूर्व सीएम थे, इनको भी 2020 में पद्म भूषण मिला था। जगदीश सेठ की बात करते हैं तो साहित्य और शिक्षा में इनको ये पुरस्कार मिला था। फिर आपको यहाँ पर एक नाम ध्यान रखना है, पीवी सिंधु का। पीवी सिंधु का नाम 2 से 3 बार आपकी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, तो 2020 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। उसी प्रकार से वेणु श्रीनिवासन की बात करते हैं तो इनको व्यापार और उद्योग में ये पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार से हमने जो भी यहाँ पर पद्म भूषण पुरस्कार 2020 और 21 में दिए गए थे उनके बारे में जान लिया है। अब थोड़ा सा पद्मश्री पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं जो आपके 2021 में दिए जाएंगे। तो कुछ नाम आपके सामने हैं, जैसे कि पी अनीता हो गई, बास्केटबॉल की हैं। मौमा दास हो गए, टेबल टेनिस की हैं। अंशु सिम्पा हो गए, अरुणाचल प्रदेश के हैं। माधवन नाम्बियार की बात करते हैं तो एथलेटिक्स के ये आपके कोच रहे हैं। वीरेंद्र सिंह की बात करते हैं तो पैरा एथलीट के ये कोच हैं, खिलाड़ी हैं, इनको मिलेगा। सुधा हरिनारायण सिंह की बात करते हैं तो एथलेटिक्स की हैं। और के वाई वेंकटेश की बात करते हैं तो ये आपके हैं पैरा एथलीट। इसी प्रकार से बात करते हैं तो पी अनीता बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं। मौमा दास टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। अंशु जमसिम्पा अरुणाचल प्रदेश से हैं। माधवन नाम्बियार मैंने आपको बता ही दिया। सुधा हरिनारायण सिंह, तो इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये आपके खिलाड़ी हैं, तो इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। वैसे एक पुरस्कार और पूछ लिया गया था कि गिरीश कर्नाड को कब मिला था, तो 1974 में इनको पद्मश्री मिला था और 1992 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। गिरीश कर्नाड जो कि एक माने जाने लेखक हैं, इनको भी ये पुरस्कार मिल चुका है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पर जो आपके पद्म पुरस्कार थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आई होप अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो वह इसके बाहर नहीं होगा, ऐसी मेरी यहाँ पर आशा है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।